नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी पंडितों ने गुज़श्ता हफ्ते जो पेशगोइयां की थीं वो सच होने लगी हैं, क्योंकि अब हालात ताकतवरों के हाथ से भी निकल रहे हैं और सारी गेम इमरान खान के हाथ आती जा रही है। इमरान खान ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद होकर वो सारे सियासी खेल खेले हैं जो एक सियासतदान खुलेआम खेलता है, लेकिन अब आपसे हम जो इतलात शेयर करने वाले हैं वो इससे कदरे मुख्तलिफ हैं। इतलात आई हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान के बेटों की आमद हुई है। अपने बेटे की सालगिरह को अडयाला जेल में भरपूर तरीके से मनाया गया, केक काटा गया है और इस सारे काम में कप्तान की जिसने मदद की है वो कोई छोटी हस्ती नहीं। ये सब किसकी शाह पर हुआ? क्या इमरान खान के बेटे ने अडयाला जेल में केक काटा? इसका जवाब भी आपको आगे चल के इसी वीडियो में देंगे। लेकिन साथ ही एक ये खबर भी देते चलें कि पीडीएम को बनाने वाले मौलाना साहब ने फिर से एक बड़ा यू टर्न ले लिया है और इस यू टर्न में जिसकी हिमायत की गई है वो इमरान खान है। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान के हक में अब किससे पंगा ले लिया है? क्या पीडीएम दोबारा बढ़ने वाली है? क्या 9 मई के वाकयात में बैरूनी ताकत मुलव्वस थी? क्या नून लीग भी नई इंतखाबात की तैयारियां करने लगी है? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनते ही टूट गई? बड़ी खबरें आ गई, मुल्क में आम इंतखाबात का शोर मच गया, नून लीग भी बहती गंगा में हाथ धोने लगी। नाज़रीन, दूसरों के घरों को आग लगाकर अपना आशियाना बनाने वाले कभी भी अपने घरों में सुकून की नींद नहीं सो सकते। नून लीग ने पीडीएम में शामिल होकर खुद को पाक साफ करने की जो कोशिशें की थीं वो तो बुरी तरह नाकाम हुई हैं। इतलात जो हमें मौसूल हुई हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं कि पीडीएम के करता धरता इसे बनाने वाले और फिर नाकामी पर तोड़ने वाले फजल रहमान ने अपनी गुड बुक्स में इमरान खान को शामिल कर लिया। न सिर्फ शामिल किया है बल्कि इनको इस लिस्ट में सरे फहरिस्त भी रखा है और कप्तान के हिमायत में नून लीग जैसी जमात को भी ललकार दिया। जबकि दूसरी जानब इमरान खान ने अडयाला जेल में नई बैठकें सजा ली हैं और ये बैठकें इनके मुखालिफिन का जो हाल कर रही हैं वो कोई जाकर उनसे ही पूछे। वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान के किस बेटे ने अडयाला जेल में दबंग एंट्री दी है, किसकी सालगिरह का केक काटा गया, मौलाना साहब को अचानक इमरान खान की याद क्यों सताने लगी है। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। लेजी खेल खत्म, नून लीग नई इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इमरान खान का एक और कहा सच साबित हो गया, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना नून लीग के लिए गुनाह कबीरा बन गया। जब किसी रियासत में जुल्म हर हद पार कर जाए और मजलूम का कोई पुरसाने हाल ना रहे तो खुदा का कहर फिर नाजिल होता है और जब खुदा इंसाफ करने पर आता है तो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करता है। इतलात हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को ताकतवर और तवाना बनाना चाहती है, लेकिन इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाने के लिए दबाव डाल रही हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान के शिकार बनाया जा रहा है। इन्होंने पेशावर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नए जाविये के साथ नए मुस्तकबिल को तराशना होगा। मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों का हम पर कर्ज है। 1947 में लाखों मुसलमानों ने वतन अजीज के लिए कुर्बानियां दी। इससे पहले 100 साल तक वतन की आज़ादी के लिए कौम लड़ती रही और कुर्बानियां देती रही। हमारे कबाली इलाकों के मोर्चे आज भी इसकी गवाही दे रहे हैं। हम इस दौर के लोग हैं। हमारे ऊपर आलमी सतह पर दबाव है, मजहब के हवाले से हम पर दबाव है। जब मजहब का नाम लिया जाता है तो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को इससे जोड़ दिया जाता है। जो निज़ाम जानो माल इंसान की इज्जत और आबरू खुशहाल मुआशरत का दावेदार है। इससे पहले 100 साल तक वतन की आज़ादी के लिए कौम लड़ती रही और कुर्बानियां देती रही। हमारे कबाली इलाकों के मोर्चे आज भी इसकी गवाही दे रहे हैं। हम उस दौर के लोग हैं, हमारे ऊपर आलमी सतह पर दबाव है। इन्होंने कहा कि इंसान की इज्जत आबरू खुशहाल मुआशरत का दावेदार है। आज इस निज़ाम का क्या नाम बताया जाए। इन्होंने कहा कि इनको अपनी डगर पर लाने और पाकिस्तान को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तश्कील देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हिंदुस्तान की तो ऐसी कोई हालत नहीं है। अफगानिस्तान ईरान हमसे बेहतर हैं। चीन की तो कोई बात भी नहीं। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, अरब ममालिक हमसे आगे जा रहे हैं, जबकि हम महंगाई का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार बनाना कोई हादसे के तौर पर नहीं हुआ। पाकिस्तान की मुआशी बदहाली किसी हादसे की बुनियाद पर नहीं। गुज़श्ता 4-5 सालों बाद जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल में एक एजेंडे के तहत ऐसी हुकूमतें कायम की गई कि पाकिस्तान को मजहब से दूर किया जाए, पाकिस्तान की तहजीब को तबाह कर दिया जाए और मुआशरत का खात्मा करके पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म किया जाए। इन्होंने कहा कि इसमें अकेला इमरान खान मुलव्वस नहीं है, इसमें जनरल कमरजद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद भी इसमें मुलव्वस हैं, उनका भी हिसाब होना चाहिए। अब बात करते हैं इमरान खान की। इतलात आई हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत हुई।
साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना भी मौजूद थे। इमरान खान ने जज से मुकालमे में कहा कि मेरे बेटे की सालगिरह है, फोन से बात करवाने से मुतल्लिक दरख्वास्त की थी, आप बेटे से टेलीफोन गुफ्तगू की इजाजत दें। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, देख लेते हैं। इमरान खान इस वक्त साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई अडाला जेल में कैद हैं। जबकि फिर साइफर केस में इमरान खान को इजाज़त मिली तो खान साहब की जानब से अडाला जेल में वीडियो कॉल के ऊपर अपने बेटे से बात की और उनकी सालगिरह का केक काटा। काफ़ी ज़्यादा अडाला जेल में फिर खुशियों का समा बन गया। उधर दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था, जिसमें इन्होंने दावा किया था कि इनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है। तहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल से कबल DORs और ROs की तैनाती का फैसला किया। ROs की तकर्री रवा माह ही की जाएगी। आम इंतखाबात में ROs ब्यूरोक्रेसी से लेने का भी इम्कान है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज करते हुए उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी की छपाई का काम भी शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी छपवा रहा है। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से पहले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात पहुंचा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के तहत कम अज कम 54 दिन पर मुहित इंतखाबी शेड्यूल जारी कर सकता है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी आखिरी मराहिल में है और ताहाल विफाक और सूबे में ट्रांसफर पोस्टिंग मुकम्मल नहीं हो सकी। जबकि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने भी दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की राय दी है। मिली तो खान साहब की जानब से अडाला जेल में वीडियो कॉल के ऊपर अपने बेटे से बात की और उनकी सालगिरह का केक काटा। काफ़ी ज़्यादा अडाला जेल में फिर खुशियों का समा बन गया। उधर दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था, जिसमें इन्होंने दावा किया था कि इनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है। तहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल से कबल DORs और ROs की तैनाती का फैसला किया। ROs की तकर्री रवा माह ही की जाएगी। आम इंतखाबात में ROs ब्यूरोक्रेसी से लेने का भी इम्कान है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज करते हुए उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी की छपाई का काम भी शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी छपवा रहा है। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से पहले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात पहुंचा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के तहत कम अज कम 54 दिन पर मुहित इंतखाबी शेड्यूल जारी कर सकता है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी आखिरी मराहिल में है और ताहाल विफाक और सूबे में ट्रांसफर पोस्टिंग मुकम्मल नहीं हो सकी। जबकि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने भी दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की राय दी है।